वेलकम यू ऑल टू द एडिल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट ऑन द फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. So in this slide I have briefly stated what are the possible effects of droughts on the plant. So let's start them individually. Okay. तो सबसे पहला आता है हमारा वाटर रिलेशन इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट में. तो वाटर रिलेशन क्यों डेवलप होता है? सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाती है. सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम. जब भी पानी कम होगा सॉइल के अंदर तो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन हमारी डेवलप होती है. इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स, ट्रांसलोकेशन थ्रू इनटू द जाइलम और ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस तीनों अफेक्ट होते हैं ग्रेटली. सबसे पहले बात कर लेते हैं इन डिटेल एब्जॉर्प्शन. क्या होता है? रूट्स जब भी पानी कम होगा तो पानी ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि रूट्स में ऑलरेडी सॉइल में स्ट्रेस की कंडीशन है. तो पानी जो है बहुत ज्यादा लिमिट अमाउंट में लिया जाता है. तो इसमें एक और चीज आ जाती है कि रूट्स जो होती हैं कुछ प्लांट्स में रिड्यूस्ड होती हैं. रिड्यूस मतलब कम रूट ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड में अगर लो लेवल पे भी पानी है तो वो पानी एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता उन रूट्स में नहीं रहती. तो एब्जॉर्प्शन भी तब भी अफेक्ट होता है. दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली ऑफ वाटर में अगर हम बात करें तो जाइलम का काम है. तो जाइलम का काम ये होता है कि वो पानी ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम द रूट्स इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ प्लांट की हो नहीं पाती, विगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है प्लांट का. तीसरा आता है हमारे पास ट्रांसपीरेशन. क्या आता है? ट्रांसपीरेशन. हमें पता है ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर. तो लॉस हो रहा है यहाँ पे वाटर का. अगर मैं अपने लीफ सरफेस बनाऊं तो दिस इज एपिडर्मिस. ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टोमेटा रहते हैं. ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हमारा स्टोमेटा है. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि स्टोमेटा जब सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन होती है सॉइल के अंदर तो क्लोज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? क्लोज. तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. तो ये एक एडेप्टेबिलिटी है प्लांट की जो वो अडेप्ट कर लेता है जब भी सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन आती है. लेकिन अगर प्लांट ज्यादा समय के लिए क्लोज रखता है अपनी लीव्स को तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा. फोटोसिंथेसिस क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि स्टोमेटा से ही एक्सचेंज होता है हमारा गैसेस का. O2 हम लोग इनसाइड लेते हैं, सॉरी हमारा प्लांट जो है O2 छोड़ता है एंड CO2 लेता है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमारा CO2 एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. राइट, तो ये हमारा नहीं बन पाएगा. इसीलिए वाटर रिलेशन में ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन तीनों बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. सो आई होप आई एम क्लियर हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस अभी हम लोगों ने जो स्लाइड में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्यों इफेक्ट होता है जब भी हमारी स्टोमेटा जो होती है क्लोज हो जाए तो उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता. तो फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है? CO2 एज ए रॉ मटेरियल, तो कि वो प्लांट को नहीं मिल पाता. इसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाता है. ये याद रखना है फोटोसिंथेसिस में सिर्फ हमारा CO2 ही नहीं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल कंटेंट अगर हमारा कम हो जाए तो उसकी वजह से भी, लीफ एरिया कम हो जाए तो भी. अब क्या होता है, ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि अगर हमें ड्रॉट की कंडीशन होगी तो फॉर्म नहीं हो पाएगा हमारा क्लोरोफिल कंटेंट भी ढंग से. इवन लीव्स में क्या होने लगेगी? विल्टिंग, ड्राइंग होने लगेगी. विल्टिंग सूखी, सूखा पड़ना. ठीक है, तो हमारा जो है लीफ का एरिया जब कम होने लगेगा तो ट्रांसपिरेशन जो होगा, यहाँ पर हमारे पास सरफेस कम होगा तो स्टोमेटा भी हमें कम देखने को मिलेंगी. इसकी वजह से हमें CO2 भी कम मिलेगी तो कि ग्लूकोज भी कम बनेगा. ऑल ओवर प्लांट ग्रोथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन अदर फैक्टर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि रेस्पिरेशन का जो रेट है जब भी मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आती है या फिर ड्रॉट की कंडीशन आती है एकदम से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है ड्यू टू द स्ट्रेस और टाइम के साथ वो धीरे होने लगता है. अब ऐसा क्यों होता है? प्लांट को लगता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए उसको अपनी एनर्जी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उन्हें सॉल्व कर पाए. लेकिन ड्रॉट की कंडीशन काफी लंबे समय तक के लिए होती है और काफी सीवियर होती है जिसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है अब मुझे एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत है, लिमिटेड एनर्जी अवेलेबल है मेरे पास और इसे मैं ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में नहीं घेर सकता, मुझे प्लांट को सेव करके रखना है. तो यहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज हमारी रेस्पिरेशन रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और सेलुलर एक्टिविटीज भी कम हो जाता है. राइट, ये सेम हमारी टाइम कंडीशंस होती हैं कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन
कंडीशन आती है हम जल्दी रिएक्ट करते हैं टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रोलॉन्ग समय तक के लिए अभी हमें दिख रहा है कि लंबे समय तक की ये प्रॉब्लम है, तो हमारे जो मेजर्स होते हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी कंडीशन जो होती है वर्सन हो जाती है, राइट। सो सेम फॉर गोज फॉर द प्लांट इन द ड्रॉट कंडीशन, रेस्पिरेशन रेट फर्स्ट इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट आता है हमारा एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस बेसिकली अडेप्टेशन होते हैं जो कि प्लांट करता है अंडर द मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। जब भी वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्लांट कैसे कैसे अंदर अपने सेल्स के अंदर अडेप्टेशन करे ताकि जो ड्रॉट की कंडीशन है उससे वो फाइट कर सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्मॉलर सेल्स एंड रिड्यूस सेलुलर स्पेसेस। इसका मतलब होता है जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी सेल्स जो हो जाएंगी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी और उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो ट्रांसपिरेटरी लॉसेस होते हैं, जो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द लीफ सर्फेसेस वो कम हो जाएगा। दूसरा होता है थिक सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी प्लांट की वो थिक हो जाएगी। अब थिक होने से प्लांट को क्या फायदा है, थिक होने से क्या होता है टर्जिडिटी जो होती है वो मेंटेन होती है। टर्जिडिटी जो होती है हमारी प्लांट की सेल्स को कोलैप्स करने में अंडर द मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन उसमें हेल्प करता है। होता क्या है जब हमारे सेल्स होती हैं उनके अंदर तो होती है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा और बाहर जो है हमारी मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है तो लॉस होता है वाटर का, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है फ्लैसिड हो जाती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए ताकि ये फ्लैसिड कंडीशन ना आए तो टर्जिडिटी हमारी मेंटेन रहे इसीलिए थिक कर सेल वॉल हो जाता है सेल्स का। तीसरा पॉइंट जो आता है इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पर यूनिट लाइफ। तो मतलब स्ट्रोमेटा के जो नंबर है लीव्स में वो बढ़ जाए। अब हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि स्ट्रोमेटा तो लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, मतलब लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ा देगा। तो इधर इंक्रीज नंबर क्या लिखा है, इंक्रीज नंबर का इसीलिए मतलब होता है कि इंक्रीज क्यों कर लेता है स्ट्रोमेटा को, क्योंकि उससे क्या होता है सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो बेटर कंट्रोल कर पाता है जो भी वाटर लॉसेस होंगे प्लांट के थ्रू, तो वो बेटर कंट्रोल में हेल्प करता है। जब भी नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा हमारे ज्यादा होंगे तो बेटर कंट्रोल होता है हमारा वाटर का, तो जिससे वाटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हेल्प्स हियर वी हैव रिटन आल्सो कैन एनहेंस द वाटर यूज एफिशिएंसी बाय रेगुलेटिंग द गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस कंडीशंस, या फिर वाटर लॉस जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो भी कम हो जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एज वेल एज न्यूट्रिएंट अपटेक फोटोसिंथेसिस सब रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है प्लांट को बिकॉज हमारा डिक्लाइन हो गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। सो दिस इज अ सिंपल वन कि वाटर डेफिशिएंसी होगी तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इवन द फोटोसिंथेसिस एंजाइम एक्टिविटीज आल्सो गेट रिड्यूस, दिस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन और इसकी वजह से हमारा जो है प्लांट और डेवलपमेंट उसका रुक जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्मोनल रिलेशनशिप। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हार्मोनल रिलेशनशिप में हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं। तो पीजीआर में हम दो कैटेगरीज पढ़ते हैं, पहला आता है हमारे प्रमोटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और दूसरे आते हैं इनहिबिटर्स जो कि इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। सो प्रमोटर में आते हैं हमारे ऑक्सिन, दूसरा होता है हमारा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड एंड थर्ड वन इज साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन्स, ठीक है। इनहिबिटर होगा हमारा एबीए विच इज एब्सिसिक एसिड एंड आई हैव टॉक्ड ऑलरेडी कि पीजीआर जो होते हैं हमारे 5 होते हैं, तो ये थे मैंने 4 ही लिखे हैं। तो बेसिकली फिफ्थ होता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है इन दोनों की तरह काम करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज प्रोमोटर इन सम केस एंड इनहिबिटर इन सम केस। सो होता क्या है ड्रॉट की स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। इधर हम लोगों ने ऑक्सिन और जिब्रेलिन का नाम लिया है, तो ये जो होते हैं डिक्रीज कर जाते हैं। प्रमोटर बेसिकली प्रमोटर्स का काम क्या है, प्रमोट करना सेल का इलोंगेशन ग्रोथ डेवलपमेंट ओवरऑल पूरी ग्रोथ करवाना प्लांट की। तो इस समय क्या हो जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर प्लांट को बचाना ज्यादा जरूरी है उसकी ग्रोथ से, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, जबकि हम यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोल रहे हैं, इसका अमाउंट इंक्रीज कर जाता है अंडर द वाटर डेफिसिट कंडीशन बिकॉज हमारा एबीए जो होता है किन किन चीजों में हेल्प करता है, स्टोमेटल क्लोजिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो अगर एबीए का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दूसरा वाटर लॉस जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा नहीं क्लोज स्टोमेटा है एंड अडेप्ट करने में हेल्प करता है सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में। तो बेसिकली
हार्मोनल रिलेशनशिप में हमें ये याद रखना है, प्रमोटर का अमाउंट कम होता है एंड इनहिबिटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। या फिर इधर हम बोल सकते हैं एबीए को, इट इज़ अ ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इधर बेसिकली यहाँ पर इसका जो मेन फंक्शन है ग्रोथ को रेगुलेट करने का है। सो दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, न्यूट्रिशन। ऑलरेडी हमें पता है अगर ड्रॉट की कंडीशन होगी तो न्यूट्रिशन तो वेल अफेक्ट होगा ही। तो होता क्या है, न्यूट्रिशन का नॉट ओनली द अपटेक, इवन द एसिमिलेशन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, राइट। सो अगर अपटेक नहीं हुआ, प्रॉपर ले ही नहीं पाया प्लांट न्यूट्रिएंट्स को, तो स्टोर कैसे करेगा, राइट, एसिमिलेट नहीं कर पाएगा। इसमें एक स्पेशल हम लोगों ने केस जोड़ रखा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। हमारी जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि वहाँ ड्रॉट की कंडीशन में हमारे जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे क्लॉस्ट्रोडियम हो गया, हमारा एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम एक्सेट्रा, तो ये फिक्स नहीं कर पाते नाइट्रोजन को इनटू द प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस्ड रूट एक्टिविटी, रूट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, इवन द इम्पेयर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का भी काम हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। फ्लोएम बेसिकली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। ओवरऑल बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये सारे पॉइंट्स थे, हम लोगों को सब डिस्कस करने थे। अप टू द 7 आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल, कि मैंने ये सारे बता दिए हैं आपको 7 पॉइंट तक। लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो इसीलिए नहीं बताए क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये है, अगर ये इनमें से एक भी प्रोसेस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, रेस्पिरेशन नहीं हुआ, तो सी ग्रोथ ऑफ लीव, स्टेम, फ्रूट, ये सब इफेक्ट होंगे। डिलेड मैच्योरिटी होगी, रिड्यूस रिप्रोडक्शन होगा, और ग्रेन ग्रोथ जो है हमारा, ग्रेन का डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ईल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, जिसमें हम इजीली लिख सकते हैं ईल्ड डिक्रीजेस ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर, क्योंकि ड्रॉट टाइमिंग जो होती है वो हमारी हार्वेस्टिंग को भी अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ईल्ड हमारी रिड्यूस हो जाती है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड यू कैन गो थ्रू इट वेरी ब्रीफली इन दिस स्लाइड, है ना। इधर मैंने ब्रीफली लिख रखा है, अगर आपको सारी स्लाइड्स को याद रखने में डिफिकल्टी हो रही है तो इधर बहुत शॉर्ट में दे रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आपको ड्रॉट की इफेक्ट्स पूछे जाएंगे प्लांट्स में, या फिर दूसरा पॉइंट कैसे करके पूछा जाएगा कि वाटर डेफिशिएंसी अगर हमारी सॉइल में हो जाए तो क्या क्या प्लांट्स पे इफेक्ट आते हैं, तो दीज आर द इफेक्ट्स, ओके।